सिखाया ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उनमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। पिताजी, संसार के लोग तो पीसे हुए को पीस रहे हैं और चबाए हुए को चबा रहे हैं। इनकी इंद्रियां वश में नहीं होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूपी घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृह आसक्त पुरुषों की बुद्धि भगवान में नहीं लगती, जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधे की तरह चले जा रहे हैं, कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उनको मालूम नहीं है कि भगवान की प्राप्ति से हमें स्वतः सर्वस्व की प्राप्ति हो सकती है। रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये क्या? तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त आसार शिक्षा दी है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं जो मित्र का बाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं। राजन, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है, ये तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष ना लगाइए दैत्यराज। क्यों रे? यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहां से प्राप्त हुई है? तुम्हारे गुरुजी तो कहते हैं, मैंने तो ऐसा उपदेश नहीं दिया। पिताजी, उन परमेश्वर को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। पुरोहित, इस पापी को यहाँ से निकालो और जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। हे तात, केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा का और यहाँ तक कि आपका भी नियंता परमेश्वर ही है। अरे ये तो बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से ये तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। हे राजन, इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। हे दैत्यराज, आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भला बच्चों के भी खिलवाड़ में भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? प्रायः ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। अच्छा ठीक है,
लेकिन इसे उन धर्मों का उपदेश करना जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। मैं तुझे अभयदान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। हे आयुष्मान, तुम त्रिलोक में विख्यात दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र हो। तुम्हें देवता, अनंत और किसी से भी क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही होगे। तुम्हारे पिता सब प्रकार से प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु हैं। यह ठीक है कि मेरे पिताजी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु है, इसमें भी मुझे लेश मात्र संदेह नहीं है। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूंगा। किंतु आपने जो कहा कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन? लेकिन आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं। छोड़ो इन बातों को, चलो अब राज्यफल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन करो। हे दानवी, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। मेरा मन आजकल ऐसे भी शत्रुओं की ओर से सशंकित रहने लगा है। परंतु क्यों दैत्यराज? मैं गयादु कुमार से पुनः मिलना चाहता हूँ। आपने तो कुछ दिन पहले ही उसे गुरुकुल भेजा है। प्रहलाद, चलो, राजन ने तुमसे मिलने की इच्छा बताई है। हे दैत्यराज, हमने आपके पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है। यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो, वो सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत